हेलो एवरीवन, अक्षय पुजारी ऑन दिस साइड एंड वेलकम बैक टू टेक मेंटल एके चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड अलॉन्ग विद दैट हम एक कुछ अच्छे 3 स्टॉक्स देखने वाले हैं अपकमिंग डेज और वीक्स के लिए, जो मुझे लगता है कि एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट में दे रहा अभी इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीकली एनालिसिस, बट बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट या फिर यू कैन से एक अपडेट है। आप में से कई लोगों का सवाल रहता है कि रेगुलर बेसिस पे अच्छे स्टॉक्स जो मार्केट में बनते हैं, अच्छे सेटअप्स जो मार्केट में बनते हैं, वो हमें कहाँ पे मिल सकते हैं। सो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल टेक joyful trading community. It is completely free. You can join this channel. Already 398 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसके साथ में। सो यहाँ पे मैं मेरी ओर से वैल्यू देने की कोशिश करता रहता हूँ। इट इज़ टोटली फ्री, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। कोई प्रमोशनल एक्टिविटी भी यहाँ पे नहीं चलती है। सो आप बिंदास ज्वाइन कीजिए विदाउट वरिंग अबाउट स्पैम्स और एनीथिंग लाइक दैट। और एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने मोल्टेक का एक स्टॉक यहाँ पे शेयर किया था, उसका सेटअप भी दिया हुआ था एंड उसके अगले ही दिन मोल्टेक ने ऑलमोस्ट 9.20% का मूव दे दिया था। सो अगर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे लगते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर BTST के लिए, तो डेफिनेटली चेक द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैं मेरी ओर से जितना वैल्यू दे सकता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए या फिर इस तरह के जो सेटअप्स है लर्निंग के हिसाब से, रिकमेंडेशंस के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से, तो मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ just for the discussion purpose. So if you are interested in the analysis part as well, so join the channel. Daily 8 से 10 PM के बीच में मैं यूजुअली अपडेट करने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे कुछ नया अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। ठीक है, सो दिस वाज द स्मॉल अपडेट एंड लेट्स मूव ऑन टू द वीकली एनालिसिस एंड टू ये जो ज्वाइन करने का लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट टू ज्वाइन द चैनल। सो वीकली पे अगर हम निफ्टी देखते हैं एज ऑफ नाउ, मंथली चैनल पे निफ्टी ने एक तरह का फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है और उसके ऊपर ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। वी ऑल नो दैट एंड नाउ इट इज़ काइंड ऑफ रीटेस्टिंग द फ्लैग पैटर्न एज ऑफ नाउ। वीकली में भी कुछ उसी तरह का सीन यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये मेजर एक ब्रेकआउट है, ये जो ट्रेंड लाइन है इससे हमें ब्रेकआउट दिख रहा है और इसके ऊपर जैसे ही निफ्टी गया तो ऑल टाइम हाई निफ्टी ने लगाया था, पिछला वाला ऑल टाइम हाई ब्रेक करके, बट इन लेवल्स पे थोड़ा निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया, प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आ गया। बट करेंटली एज यू कैन नोटिस, ये जो पुराना वाला ट्रेंड लाइन था रेजिस्टेंस का, यहाँ पे आके ये फिर से रीटेस्ट करके ऊपर जाने की शायद कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। सो दिस इज़ अगेन अ डिमांड जोन, ये जो अभी बना हुआ है 17,700 से लेके 800 तक का। सो यहाँ से एक अच्छा बाउंस भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ मार्केट, यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट एनीथिंग 100%। सो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे भी आता है तो हमारा जो अगला सपोर्ट लेवल है, ये भी मैंने यहाँ पे मार्क किया 16,853 के आसपास, ये जो जोन बना हुआ है, अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे आके नेक्स्ट अपना सपोर्ट ले सकते हैं। सो दिस वाज द वीकली चार्ट। हम थोड़ा डेली पे जाके इसको और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो डेली पे आप देख सकते हो, निफ्टी ने पहले तो हायर हाइज फॉर्मेशन करके निफ्टी ऊपर गया, उसके बाद हमने एक अच्छा सेल ऑफ देखा निफ्टी में, प्रॉफिट बुकिंग देखा, उसके बाद निफ्टी नीचे आ गया लोअर लोज बनाते हुए। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने लायक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 तरह के ट्रेंड्स मैंने बनाए हुए। दिस इज़ द लोअर लो ट्रेंड, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि लोअर लो ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जब ये नीचे ही जाता है, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ निफ्टी क्या कर रहा है, इसने लोअर लोज तो बनाए, उसके बाद जो लेटेस्ट वाला अपना लो है, ये पिछले वाले लो को कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक नहीं कर पाया। सो दिस कैन एक्ट एज अ रिवर्सल, ये एक रिवर्सल साइन हो सकता है प्रोवाइडेड अगर ये जो अपनी ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस की, इसके ऊपर ब्रेक करता है। सो यहाँ पे ये थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख रहा है 17,640 के आसपास। सो अगर ये यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है तो ये जब ब्रेक देगा तो एक बहुत अच्छा खासा मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डेली पे अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो निफ्टी में या फिर फ्यूचर्स में, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये आप डेली चार्ट में बना के रख सकते हो। यहाँ पे टचेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर निफ्टी चला जाता है ना, तो ये एक बार फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाने के अच्छे चांसेस है। अगर ये ऊपर जाके फिर से ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करता है तो फिर से नीचे आके डिमांड जोन में आइदर यहाँ से ये ब्रेक करेगा या फिर ये यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर सकता है। सो दीज आर द प्रोबेबिलिस्टिक सेटअप्स। और बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी का रैली भी निफ्टी से कंपैरिजन में बहुत अच्छा था।
उसके बाद जो निफ्टी में डाउनवर्ड मूव दिया, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग मूव बैंक निफ्टी में नहीं आया था। और जैसे ये डिमांड जोन पे आया ना, पहले 41,200 का जो डिमांड जोन है यहाँ पे जैसे आया, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बना और बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। एंड निफ्टी इज़ करेंटली रेजिस्टिंग एट द लोअर लो स्ट्रक्चर, ठीक है। बट बैंक निफ्टी ने जो लास्ट वाला लो लगाया था वो लेवल तक अभी तक बैंक निफ्टी नहीं आया था। जैसे आया यहाँ पे हमें फिर से एक बार बाउंस दिखा है बैंक निफ्टी में, तो ये भी थोड़ा सा डबल बॉटम बना के यहाँ से ऊपर जा सकता है। 44,100 का जो लेवल है, ये आप एज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन इन केस यू आर होल्डिंग सम सीईज या फिर ऐसा, तो ये आप ट्रीट कर सकते हो। अगर 41,200 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो 39,890 का लेवल है जो अगला सपोर्ट लेवल बन के सामने आ सकता है डेली चार्ट्स पे। सो दिस वाज अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी जो हमने बात की 3 अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग रही है मार्केट में अभी, तो उन 3 स्टॉक्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एपटेक। वीकली चार्ट है ये एपटेक का, और वीकली पे आप देख सकते हो बहुत प्यारा सा ब्रेकआउट दिया एपटेक ने। दिस वाज द ब्रेकआउट। इसी ट्रेंड लाइन पे आके फिर से एपटेक ने रिटेस्ट भी किया और फिर से ये ऊपर अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहा है विथ वेरी गुड वॉल्यूम। डेली चार्ट पे अगर हम एपटेक देखते हैं तो एपटेक में बना हुआ है कप एंड हैंडल पैटर्न। दिस इज़ द कप विद अ डेप्थ ऑफ ऑलमोस्ट 87%। और जैसे कि आप जानते हो कप एंड हैंडल में जो डेप्थ होता है कप का, उतना ही मूव अपसाइड हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो 170 पॉइंट्स का मूव आप इसके ऊपर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, आपकी जो लक्ष्मण रेखा है, आप यहाँ पर डाल सकते हो 310 के आसपास। दिस कैन एक्ट एज अ स्टॉप लॉस, मतलब इसके अगर ये नीचे जाता है तो एपटेक का जो एनालिसिस है बुलिश साइड का, इट माइट इनवैलिडेट। सो ये ब्रेकआउट है कप एंड हैंडल पैटर्न का। एंड 380 का जो जोन है पूरा सप्लाई जोन, इसके ऊपर भी स्टॉक अभी ऑलमोस्ट जा रहा है, इसके ऊपर इसने क्लोज भी दिया है। सो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल कैन बी 444। इन लेवल्स पे ऐड करने के लिए एपटेक मुझे अच्छा लग रहा है, बट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के बाद ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। दूसरा जो अपना स्टॉक है ये भी बहुत अच्छा है, इट्स कॉल्ड मैथन एलॉयज़ लिमिटेड। सो मैथन एलॉयज़ में हमें क्या दिख रहा है, एक तो ट्रायंगल बना हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और एक ये रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है। मतलब स्टॉक बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद स्टॉक ने इन लेवल्स पे सपोर्ट लिया, एक तरह का डबल बॉटम यहाँ पे इसने बनाया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, इट फेस द रेजिस्टेंस, इट अगेन केम डाउन, इट अगेन वेंट अपसाइड। ये इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं। एंड ये जो रेंज है ये छोटी छोटी होती जा रही है। एंड आफ्टर अ वाइल ऑलमोस्ट अब हम बोल सकते हैं कि मई 2022 से लेके जनवरी 2023, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 महीने का टाइम था। इसके बाद इसने फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। वॉल्यूम में इसके पहले इनएक्टिविटी फेज था, और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो ये बिल्कुल इमीडिएटली आगे नहीं भाग रहे, यहाँ पे रुक के थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ये कंसोलिडेशन जोन जो है, ये जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक देगा तो हम 2 लेवल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ 1158 एंड सेकंड वन इज़ 1362। और 1000 का जो लेवल है एक अच्छा डिमांड जोन है, या ये दिस कैन एक्ट एज अ लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर इसके नीचे स्टॉक आता है तो थोड़ा सा मतलब इसमें हमें संभल के रहने की कोशिश करनी चाहिए। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, 1300 का टारगेट और 1000 का स्टॉप लॉस। इस बेसिस पे आप आपका ड्यू डिलिजेंस करके ट्रेड ले सकते हो। एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ मिंडा कॉप। मिंडा कॉप इसके पहले भी ट्विटर पे मैंने शायद शेयर किया था। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो दिया था, फॉलिंग वेज बना था इस स्टॉक में, नीचे आया स्टॉक, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, बट वॉल्यूम इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस कैंडल्स। सो ये ब्रेकआउट जो है ये फेल हो गया, और ब्रेकआउट फेल होकर स्टॉक फिर से नीचे आ गया। जो अपना लाइन ऑफ कंट्रोल था, और यू कैन से जो अपना डिमांड जोन था, यहाँ पे इसने स्टॉक ने सपोर्ट लिया। शायद कई सारे लोगों का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे इसने हिट किया। उसके बाद एक फिर से अपसाइड रैली स्टॉक ने लगाया, अगेन एक ट्रेंड लाइन को ये रजिस्ट करता हुआ स्टॉक नीचे गया। एंड फाइनली इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट रिसेंटली मिला है, और एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ भी ये ब्रेकआउट मिला है। और ब्रेकआउट के तुरंत बाद स्टॉक ने रीटेस्ट भी किया है ये जोन। सो करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 213, मतलब 210 से 220 का जोन जो है, यहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। 200 का लाइन ऑफ कंट्रोल हम डाल के
237 एंड 252 के, ये जो दो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, ये हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंसिडरिंग ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंसिडरिंग ओवरऑल मोमेंटम ऑन बुल साइड. सो दीज वर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड दिस वाज द वीकली एनालिसिस ऑफ इंडेक्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. इफ़ येस तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए. और जो रेगुलर अपडेट्स है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो आपको अगर उसमें इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए. मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. इट इज़ कम्प्लीटली फ्री. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.